आंसर्स तो आते हैं बट आप उसको पेपर पे लिख नहीं पाते हो। पेपर को जल्दी कैसे कंप्लीट करें, हाउ टू राइट फास्ट इन योर एग्जाम। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आप इतनी दिनों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक करके पढ़ रहे हो, बट एंड में क्या हो रहा है कि आप एग्जाम में जो आपने पढ़ा है उसको आप पेपर पे लिख नहीं पा रहे हो। फिर उतना पढ़ने का क्या फायदा जब आप उसको पेपर पे लिख ना पाओ। ना जाने आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है। बोर्ड ऐसा एग्जाम है जिसका रिजल्ट हर कोई आपसे पूछता है, और आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप इतना ज्यादा मेहनत किए हो और उसको आप पेपर पे लिख ना पाओ। सो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखना। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पेपर लिखते समय, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, चीज करना चाहिए जिससे आप अपने पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर सको। ठीक है, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपना स्टडी क्लिक यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज अंशिका। सो फ्रेंड्स, प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। देखो फ्रेंड, एक बात बताते हैं आपको, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, आप थोड़े से घबरा जाओगे। वहाँ का माहौल अलग रहेगा। घर में आप भले ही जितनी प्रैक्टिस की हो, वहाँ पे थोड़ा सा डर आपको लगेगा। बस उस डर को अपने आप पे हावी आपको नहीं करना है, हावी नहीं होने देना है। मतलब कि वहाँ पे आपको उस डर से लड़ना होगा, मुझे अब डरना नहीं है। बस भगवान को याद करना, अपने पेरेंट्स को याद करना, और आपने जो दिन रात एक करके मेहनत की है उसको याद करना, और उसके बाद पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, आपने बहुत 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 मेहनत की है सिर्फ इसी दिन के लिए कि आज आप इस पेपर को लिख पा रहे हो। तो क्वेश्चन पेपर को देख के डरिएगा नहीं, डरिएगा तो भगवान को और अपने मम्मी पापा को याद कीजिएगा। स्टार्ट करें पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा, मेक स्ट्रेटजी एट होम। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए आप मैथ्स का दे रहे हो, तो आपको घर में एक स्ट्रेटजी बना लेनी है कि हाँ, वहाँ पे मुझे अगर जाना है तो आपने सैंपल पेपर तो देख रखा है, उसे आपको पता है ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो। ठीक है, कि अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूंगा, जो आते हैं 3 मार्क्स वाले शायद उसको बाद में करेंगे, जो 2 मार्क्स वाले हैं उसको पहले करेंगे। ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन में एमसीक्यू में मिल जाएंगे जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को देखकर। वो क्वेश्चन फाइंड करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसको डायरेक्ट आप माइंड से भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना। तो इस तरह से कुछ आपका प्लानिंग होना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे किसी क्वेश्चन में वहाँ पे अटक रही हूँ, मुझसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे उसके लिए जगह छोड़ देनी है एंड आगे बढ़ जाना, या फिर उसी में लटके रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम आपका वहाँ पे जाते रहेगा। आप भले ही फ्रेंड्स, ये पॉइंट को ध्यान रखना, आप भले ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, वो आपको लग रहा होगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा उधर आपका टाइम भी जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो ना, जगह छोड़ दो। अगर आपने आधा सॉल्व कर लिया है तो आधा जगह और छोड़ दो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। फिर जब आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो आप फिर वहाँ पे आके उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कुछ स्ट्रेटेजी बना लो कि अगर मैं एग्जाम में किसी क्वेश्चन में फंस जाती हूँ तो मुझे क्या करना है। इस तरह से एक अगर माइंडसेट आप बना लेते हो ना, फिर आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो। इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा फ्रेंड, तो क्या आप एग्जाम में कैसे अच्छा लिख सकते हो। अब आपके हाथ में कोई मशीन नहीं लगी है फ्रेंड कि आप हाथ चलाओगे बस स्पीड में आप लिखते जाएगा। आंसर्स आएंगे तो आप लिखोगे ना, और अगर आपको आते भी हैं तो आप उसको क्या गारंटी कि आप उसको फास्ट ही लिखोगे। आपको आंसर आते हैं तो आप चाहे तो वहाँ पे स्लो भी लिख पाओगे, भले ही आपको सारे आंसर आते हैं। फास्ट कैसे होगा, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, जब आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे कि मुझे 3 घंटा में ये पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आप ऐसे अगर आप 5-6 बार इसी तरह से अपना टेस्ट दे लेते हो, आप किसी भी ईयर का PYQ ले लो, या फिर जो सैंपल पेपर, इतने सारे तो सैंपल पेपर है, किसी का भी सैंपल पेपर उठाओ, 3 आवर्स का टाइमर लगाओ एंड फिर बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से अगर 5-6 दिन आप लगातार कर लिए 3 आवर्स के अंदर, उसके पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्लो थोड़ा लिखते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी बन जाता है, एंड जो फास्ट लिखते हैं उनके लिए भी, ताकि उनको टाइम और बचे, तो यार से वो पहले कंप्लीट कर ले, एंड फिर क्या, फिर वो क्वेश्चन को और भी अच्छे से, जो आपको नहीं समझ आया है उसको और अच्छे से वो बना पाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, आपका पेन। जो आप सब बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते होंगे आप स्मूथ वाला पेन लो, ये लो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पेन में आप कंफर्टेबल हो
वो पेन आपको यूज करना चाहिए। शुरू से जो पेन आप यूज कर रहे हो ना वही पेन आपका। अगर कोई आपको बता दे कि ये पेन बेस्ट पेन है, इससे एग्जाम में बहुत अच्छा हैंड राइटिंग आता है, क्या होता है ना कि जो पेन होता है ना वो हमारे हाथ में एकदम एक तरह से वो बैठ जाता है कि ये पेन से मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली लिख पा रही हूँ। जो मोटा वाला पेन होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर बहुत सारे लोगों को वो मोटा वाला पेन से ही बहुत अच्छे हैंड राइटिंग लिखाता है। हर किसी का हाथ में ना वो अलग से ही फिट होता है। तो जो पेन का चॉइस है वो आपका अपना होना चाहिए। जो रेगुलर आप यूज कर रहे हो वही पेन आपको यूज करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे कि ले लो ये बहुत अच्छा पेन है। नहीं, पेन आपके चॉइस का होना चाहिए। एंड एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम वाले दिन ही जाके न्यू पेन खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, एग्जाम वाले दिन नहीं खरीदना, उससे एक दिन 2 दिन पहले खरीदो, उसको यूज कर लो। थोड़ा यूज्ड पेन होना चाहिए। शाम में जब गए नया नए पेन निकाल के लिखना शुरू कर दिए, वैसे आपका हैंड राइटिंग भी खराब हो जाएगा। पेन के बारे में फ्रेंड्स ये बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप पेपर लिख रहे हो ना, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, मान लीजिए कोई आपका आंसर गलत हो गया, आपको लिखना कुछ और था, आप कुछ और लिख दिए, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप ना बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गंदा वहां पे कट पूरा कर देते हैं, देखने में कॉपी पूरा गंदा कर देते हैं। इस तरह से टीचर्स भी वहां पे उनको गुस्सा आएगा, वो दूसरा क्वेश्चन क्या चेक करेंगे वहां पे देखो आपके मार्क्स ना काट ले। वो ऐसा नहीं करना, आपको इस तरह से ब्रैकेट देना है एंड आप क्रॉस कर दीजिए, दैट्स इनफ। तो समझ गए फ्रेंड, आपको किस तरह से कैंसिल करना है आंसर को? ब्रैकेट दो एंड वहां पे क्रॉस लगा दो, ठीक है। एंड आपको पेन कौन सा यूज करना चाहिए? ब्लैक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन रखो, मस्त लगेगा। इस पॉइंट की तरफ चलते हैं फ्रेंड। आपका जो हैंड राइटिंग है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज वो अच्छा नहीं रहेगा फिर आप पेपर का वो जो प्रेजेंटेशन हुआ ना, कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, जो आपने बनाया वो अच्छे स्टेबल के फॉर्म में जो भी बनाया है, ठीक है। तो आपका हैंड राइटिंग के बीच में जो गैप है ना वो मेंटेन करना, ठीक है। लास्ट के जो आपके 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें जो आप हैंड राइटिंग लिखते हो उसी हैंड राइटिंग का मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो स्पीड में लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, वही स्पीड चाहते हो ना कि स्टार्टिंग से भी हो जाए, वो स्पीड हो जाएगा और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ होगा जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे। सो आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। इतना ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप सभी से, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।